नमस्कार। आप देख रहे हैं आदर्श मंच और मैं हूं आपका आदर्श। आज की यह खबर सिर्फ बांग्लादेश की राजनीति की नहीं बल्कि लोकतंत्र, अल्पसंख्यक के अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता की भी है। बांग्लादेश में 12 फरवरी 2026 को आम चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले ही एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्या बांग्लादेश में हिंदू उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से रोका जा रहा है? क्या हिंदू बहुल सीट पर एक हिंदू नेता को जानबूझकर बाहर कर दिया गया है? और क्या इसके पीछे बांग्लादेश की सबसे ताकतवर पार्टी बीएनपी का दबाव है? सब कुछ जानेंगे। बांग्लादेश के गोपालगंज 3 संसदीय क्षेत्र से हिंदू नेता गोविंद चंद्र प्रमाणिक ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल किया था, लेकिन शनिवार को रिटर्निंग ऑफिसर ने उनका नामांकन रद्द कर दिया। गोविंद चंद्र प्रमाणिक पेशे से वकील हैं और बांग्लादेश जातीय हिंदू महाजोत बीजेएचएम के महासचिव भी है। ये वही गोपालगंज 3 सीट है जहां से पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना सांसद रह चुकी हैं और जहां 51% से ज्यादा मतदाता हिंदू हैं। बांग्लादेश के कानून के मुताबिक निर्दलीय उम्मीदवार को अपने क्षेत्र के 1% मतदाताओं के हस्ताक्षर लाने होते हैं। गोविंद प्रमाणिक ने यह प्रक्रिया पूरी की, लेकिन बाद में वही मतदाता रिटर्निंग ऑफिसर के पास जाकर कहने लगे कि हमसे हस्ताक्षर नहीं लिए गए, यानी फेक हस्ताक्षर। गोविंद का आरोप है कि बीएनपी के समर्थक कार्यकर्ताओं ने इन मतदाताओं पर दबाव बनाया और इसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने सभी हस्ताक्षर अमान्य घोषित कर दिए और गोविंद का नामांकन रद्द कर दिया। गोविंद का सीधा आरोप है कि बीएनपी जानती थी कि हिंदू बहुल क्षेत्र में मेरी जीत तय है, इसीलिए मुझे चुनावी मैदान से हटा दिया गया। आप कहेंगे कि एक की बात है, हस्ताक्षर सही में नहीं लिए होंगे, हिंदू वाली बात नहीं है, लेकिन यहां एक नहीं 2 हिंदू उम्मीदवारों के साथ यही खेल हुआ है। जी, गोविंद ही नहीं, एक और हिंदू उम्मीदवार दुलाल विश्वास का भी नामांकन वापस कर दिया गया। दुलाल को गोनो फोरम पार्टी ने टिकट दिया था, उन पर 1% साइन की शर्त भी लागू नहीं थी, फिर भी दस्तावेज की कमी का बहाना बनाकर उन्हें भी रोक दिया गया। और इसी बीच बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले तेज हो गए हैं। पिछले 15 दिनों में 4 हिंदुओं की हत्या कर दी गई है। 18 दिसंबर दीपू चंद्र की हत्या, 24 दिसंबर अमृत पंडल की पीट पीट कर हत्या, 29 दिसंबर बजेंद्र विश्वास की गोली मारकर हत्या, कई हिंदुओं के घर जलाए गए। यहां सब उस समय हो रहा है जब देश में सत्ता परिवर्तन हो चुका है और चुनाव का माहौल बना हुआ है। शेख हसीना की सरकार 5 अगस्त 2024 को गिर गई। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनाई गई। अब बीएनपी सबसे ताकतवर पार्टी है और उसके नेता तारिक रहमान प्रधानमंत्री पद के प्रमुख दावेदार माने जा रहे हैं। आज सवाल सिर्फ एक हिंदू नेता का नहीं है, आज सवाल है कि क्या बांग्लादेश में लोकतंत्र सुरक्षित है? क्या अल्पसंख्यक को अपनी बात रखने का अधिकार मिलेगा, या फिर चुनाव से पहले ही मैदान सज चुका है और निर्णय भी आ चुका है? आप इस खबर पर क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर लिखिए। मैं हूं आदर्श और आप देख रहे थे आदर्श मंच।